सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद हैं और बैठक के बाद भी राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं की मौजूदगी यह बता रही है कि संगठन विस्तार को लेकर कवायद लगातार जारी है। राजस्थान में रंधावा, डोटासरा, सचिन पायलट भी दिल्ली में है। राजस्थान में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर के लगातार कवायद चल रही है। लंबित पदों पर आज नियुक्तियां की जा सकती है। कई मंत्री विधायक भी दिल्ली में ही आज मौजूद हैं और आज जयपुर लौट सकते हैं। तो कल अहम बैठक हुई थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में और इसके बाद आज भी लगातार मंथन का दौर यहां पर दिल्ली में देखा जा सकता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में मौजूद हैं। कल भी देर रात तक वे एआईसीसी में रहे और इसी दौरान ये कवायद लगातार नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके की कवायद दिल्ली में इस वक्त चल रही है संगठन विस्तार को लेकर के, उसका रिजल्ट यानी कि कहें कि आज लिस्ट जारी हो सकती है संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर के। लखवीर, क्या अपडेट है दिल्ली से इस वक्त आपके पास में? कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार लगातार है, अब महामंथन भी हो गया, अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल हेमंत, राजस्थान में संगठन विस्तार की बाट कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो रहे हैं और उसको मकसद तक पहुंचाने के लिए पिछले 5 दिन से पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा दिल्ली में बने हुए हैं। तो वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा को दिल्ली में आज चौथा दिन है। दोनों नेता चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन का विस्तार हो और उसको लेकर लगातार महत्वपूर्ण मुलाकातों का दौर भी जारी है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि लिस्टें लगभग तय हो गई हैं। अब सिर्फ एआईसीसी से ऐलान होना है कि राजस्थान में पहले लिस्ट कौन सी आती है, ये देखने वाली बात होगी। आज पूरी संभावना है कि एक लिस्ट तो जारी हो सकती है, चाहे वो पीसीसी के लंबित पड़े पदों की बात हो या फिर डीसीसी की बात हो, क्योंकि पहले 85 सचिवों की घोषणा पीसीसी ने कर दी थी, जो कि पीसीसी सचिव बनाए गए थे। हालांकि एआईसीसी ने उसमें दखल किया, रोक लगाई, क्योंकि एआईसीसी का अप्रूवल नहीं लिया गया था और कुछ नामों पर गतिरोध भी था। हालांकि पिछले सप्ताह भी कई लगातार मैराथन बैठकें राष्ट्रीय राजधानी में हुई। तीनों सह प्रभारियों के साथ प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा बैठे थे। एक एक नाम पर चर्चा हुई, उसके बाद लिस्टें सौंप भी दी गई थी आलाकमान को, लेकिन आलाकमान सहमति नहीं जताया आलाकमान ने और लिस्टें जो है वो पीसीसी को सौंप दी। साफ तौर पर कहा और एक्सरसाइज करिए और होमवर्क करिए, सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर पर काम करिए, युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाइए और इसके साथ ही सचिन पायलट सहित जो भी वरिष्ठ नेता राजस्थान में हैं, उनके धड़े के नेताओं को भी इसमें एडजस्ट कर लाइए। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों ने होमवर्क को विस्तार दिया, थोड़ी गति दी और अब कहीं जाकर अंतिम सहमति बन पाई है। केसी वेणुगोपाल के साथ कल कांग्रेस की महाबैठक के बाद भी ये दोनों नेता बैठे, एक एक नाम पर डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई और उसके बाद केसी वेणुगोपाल 3 दिन के केरल दौरे पर हैं, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा दिल्ली में बने हुए हैं। मतलब चाह रहे हैं कि एक सूची की घोषणा हो जाए, उसके बाद दिल्ली छोड़ेंगे। और अब जो है लगातार कवायद के बाद कहीं ना कहीं सहमति भी बन गई है। ऐसे में संभावना है कि एक सूची तो आज जारी हो सकती है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि रिक्त पड़े जिलाध्यक्षों की घोषणा पहले होती है या पीसीसी कार्यकारिणी का गठन पहले होता है, लेकिन ये संभावना है और ये तय मानकर चला जा रहा है कि आज पहली सूची आ सकती है और अगर आज भी कोई सूची जारी नहीं होती है तो कल तो एक सूची आना लगभग तय सा ही है। जी लेकिन लखवीर, क्या ये माना जाए कि देखिए महामंथन हुआ है, इसकी चाप भी ये जो नियुक्तियां हैं उनमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक संगठनात्मक एकजुटता का संदेश भी कांग्रेस पार्टी को आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है। देखिए, पिछले लंबे समय से राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की बाट जो रहे हैं और ये चुनौती भी कांग्रेस आलाकमान के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार की योजनाओं पर हम सरकार रिपीट कर सकते हैं, हम उस भूमिका में हैं, लेकिन कैसे मुमकिन हो पाएगा जब कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होंगे, संगठन का विस्तार नहीं होगा। और बीजेपी को चुनौती देने की बात आप करते हैं, बीजेपी पन्ना बूथ स्तर पर काम कर रही है, पन्ना प्रमुख को विस्तार बीजेपी कर चुकी है और
लगातार इलेक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में कल की बैठक के बाद स्वाभाविक है कि जल्द से जल्द संगठन विस्तार होगा। हालांकि कल महामंथन जो हुआ उसका मुख्य एजेंडा था एकजुटता, और एकजुटता की बात पर ही संगठन विस्तार अभी तक लटका हुआ था, क्योंकि कई नामों पर सहमति नहीं बन पा रही थी कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस के बीच में। मतलब कल की बैठक का मुख्य एजेंडा रहा एकजुटता। मतलब साफ है कि अब जो घोषणा होगी उसमें हर जाति बिरादरी, हर क्षेत्र और खास तौर पर कांग्रेस के हर धड़े के नेता को एडजस्टमेंट मिलेगा, ये तय है। हर नेता के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को तरजीह दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी, ये तय है। और हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो नाम सौंपे गए थे उन पर कैंची भी चला दे आलाकमान। इस बात की भी पूरी संभावना है, क्योंकि आलाकमान राजस्थान में रिस्क लेना नहीं चाहता। आलाकमान को चाहिए कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट हो, और उसकी संभावनाएं उनको नजर आती है, क्योंकि गहलोत सरकार की योजना और विकास कार्यों की सौगातों पर। लेकिन लखवीर, एक तरफ ये देखिए इस बैठक के बाद ये फैसला किया गया और इस बात की जानकारी खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी दी कि चुनाव से 3 महीने पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि जब प्रत्याशियों का ऐलान होना हो उससे पहले कम से कम संगठनात्मक नियुक्तियां पूरी कर ली जाएं, जिसमें चाहे वो मंडल की बात करें या बूथ स्तर की बात करें, और वहां से लगा करके पीसीसी तक की तमाम जो संगठनात्मक नियुक्तियां बाकी हैं उनको पूरा कर लिया जाए। यही बड़ी चुनौती होगी। देखिए हेमंत, कांग्रेस पार्टी का जो कल महामंथन हुआ उसमें एक बात तो सामने निकल कर आई कि कांग्रेस विनिंग मॉडल पर काम करना चाहती है। कांग्रेस को चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाए, उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने हो तो कांग्रेस उठाने के लिए तैयार है। और एक महत्वपूर्ण बात कल निकलकर सामने आई कि सितंबर महीने में ही प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा और 80 से 100 टिकटें भी पार्टी काट सकती है। मतलब साफ है कि जिताऊ प्रत्याशियों को तरजीह दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धड़े से ताल्लुक रखता हो, उसका वीटो नहीं चलेगा। जिताऊ प्रत्याशी पर पार्टी फोकस करेगी। ऐसे में पार्टी चाहती है कि टिकटें दे उससे पहले कम से कम संगठन विस्तार तो हो जाए, क्योंकि पिछले कई समय से सालों से बिल्कुल लखवीर इसी पर सबकी निगाहें हैं और नजर बनाए रखिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक यह बैठक चली, जिसमें सभी मुद्दों को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। सभी नेताओं ने राजस्थान से जुड़े मामलों को लेकर के फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। तो वहीं सचिन पायलट का रोल तय करने को लेकर के भी हाईकमान जल्द फैसला करेगा। यह खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले कांग्रेस का महामंथन। सरकार रिपीट करने पर किया गहरा चिंतन। आला कमान का फैसला ही सर्वमान्य। साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ना सारी अच्छी चर्चा हुई और सब एकजुटता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी जीत की तैयारी कर ली है और जीत की घोषणा भी कर दी है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में राजस्थान के मुद्दे पर महामंथन हुआ। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने जीत का दावा करते हुए बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी जीत का परचम लहराएंगे। One more issue we have decided to elect about the candidate selection. Candidate selection will be on the winnability basis. We are conducting several surveys. On the basis of winnability only, we will select the candidate, but it will be advanced. September 1st week में we will decide the candidates. दिल्ली में कांग्रेस के मंथन के बाद सभी नेताओं को सख्त निर्देश भी दिए गए। के.सी. वेणुगोपाल ने साफ कहा कि किसी भी नेता को पार्टी के बाहर जाकर बयानबाजी नहीं करनी होगी। पार्टी के अंदर की बात पार्टी में ही रहेगी और राजस्थान से जुड़े मामलों पर फैसला हाईकमान ही करेगा। हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। Everybody should follow strict discipline in the party. Whatever issues are there, they have to discuss inside the party. Outside the party, nobody have the freedom to poke inner party politics. 29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders.
everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided there should be total unity. Therefore, everybody unanimously resolved that there will be a unity among the Rajasthan Congress. बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी साफ कह दिया कि पार्टी का आदेश ही सर्वमान्य है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने बैठक में अपने कई मुद्दे भी उठाए, जिस पर पार्टी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। बैठक में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने को कहा। नेताओं से कहा गया है कि चुनावों में एकजुट होकर मैदान में उतरे। अब किसी तरह के मतभेद की बात सामने नहीं आनी चाहिए। बैठक में नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भरोसा भी दिलाया। डिसाइड ये हुआ कि आगे की चुनाव की रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति के तहत लड़ेंगे और चुनाव के चारों खाने चित करेंगे बीजेपी को। ये रणनीति तय। पायलट साहब को लेकर सब हम एक हैं, किसी तरह का विवाद नहीं है पार्टी में, हम सब एक हैं और जबरदस्त तरीके से जो है हम लोग भाजपा का मुकाबला करके और भाजपा को पहले की तरह ही बुरी तरह से हराएंगे। पायलट साहब मुख्यमंत्री जी के बीच में तनातनी है वगैरह वगैरह जो भी था, परंतु आज क्लियर हो गया। पायलट साहब ने स्वीकार कर लिया कि पार्टी का आदेश सर्वोपरि, पार्टी सत्ता में आएगी तो सब ठीक होगा, सत्ता में नहीं आएगी तो सबको नुकसान है। इसलिए ऐसे माहौल में इतने बढ़िया काम करने के बाद अगर हम सब मिलके उसका फायदा नहीं उठाते हैं, तो बीजेपी में इतना फूट है और उसका फायदा हम अगर कार्यकर्ता नहीं उठाते हैं तो फिर हमारी कमजोरी रहेगी। राजस्थान में कांग्रेस वापसी कर रही है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ, एक मन से, पूरी ताकत के साथ राजस्थान के चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और न केवल राजस्थान बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। जी मार्गदर्शन क्या मिला है, क्या मार्गदर्शन दिया गया? कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से मिलाकर हर आदमी को काम करना है और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप कांग्रेस फैसले करेगी और जुटता के साथ में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सरकार ने निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों का फायदा हम लोग लेंगे और जो स्कीम्स लागू हुई हैं जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की महंगाई राहत कार्यक्रम की जो स्कीम है उसने बहुत बड़ा संबल जो है जनता को दिया है। वहीं बैठक में आरपीएससी पेपर लीक का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाने जा रहे हैं और पेपर लीक सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश की समस्या है। जो आरपीएससी की जो था वो भी हमने पेपर लीक का वो चीफ मिनिस्टर कहा गया है कि वो क्या करेंगे और बहुत सख्त और एक बड़ा फुल प्रूफ हम एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसको लागू करेंगे और जो भी चीजें हैं उनको हम जल्दी रिजॉल्व करते हैं। That is a general thing, not only Sachin's thing. Sachin raised some of the things, but it is a general apprehension of the people of Rajasthan. We have taken two decisions, major decisions yesterday. I think you are very very. RPSC nomination के लिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन नॉमिनेशन बोर्ड नॉमिनेशन के लिए, we are going to fix a good criteria. New legislation is coming for that. फिलहाल कांग्रेस ने तो अपने अंदरूनी कलह को लेकर साफ कह दिया कि अब हम सब साथ हैं और साथ ही चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में जीत के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे भी कैंपेन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। राजस्थान के नेता बैठक में शामिल होंगे और इसके लिए तमाम नेताओं की मौजूदगी दिल्ली में देखी जा रही है। प्रभारी अरुण सिंह बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी,
और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विजया राहटकर जो कि राजस्थान की सह प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। और मंथन का दौर आज भारतीय जनता पार्टी में चलेगा। कांग्रेस के बाद आज बीजेपी में महामंथन है राजस्थान को लेकर के, और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार आज की बैठक में राजस्थान को लेकर के क्या फैसला होगा, क्या नेतृत्व पर कोई फैसला हो सकता है राजस्थान में, कमान किसके हाथ में होगी, चुनाव कमेटी का प्रमुख कौन होगा, और बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मंथन होना है। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे कल ही दिल्ली पहुंच गई थी और आज इस बैठक में शामिल होंगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में शामिल होंगे, तो साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और इसके साथ ही प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर भी इस बैठक में मौजूद होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक का आयोजन हो रहा है। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या अपडेट है मुख्यालय से? आज बीजेपी में महामंथन का दौर राजस्थान को लेकर के चलने वाला है, क्या जानकारी है?